राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ ब्लाउज कटिंग करेंगे जो कि रहेगी 40 साइज़ पर। और अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को मैंने यहाँ लिया हुआ है। हम कटिंग करेंगे पहले अस्तर फैब्रिक पर। जिस किसी को भी 40 साइज़ पर ब्लाउज़ की कटिंग सीखना है तो वीडियो को ध्यान से देखें। गला हमारा रहेगा डीप नेक पर और इसमें जो है ये फ्रंट हुक का रहेगा। तो कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रख लें और कपड़े को एक जैसा सेट कर लें। साथ ही जो मेजरमेंट स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज की हमारी कटिंग रहेगी। सबसे पहले हम कपड़े को नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके एक जैसा कर लेंगे। टोटल लंबाई हमारी ब्लाउज की है 15.5 इंच, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 16.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारे रहेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने 6.25 इंच पर शोल्डर लिए हैं। आर्म होल हम यहाँ लेंगे 6.5 इंच पर। 40 साइज़ पर हमारे आर्म होल आज के रहेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम अच्छे से एक मार्किंग कर लेंगे। सभी निशान को स्केल से एक जैसा मिला लें। अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा 10 इंच का है। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग कर लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे जो कि है 8.5 इंच। यहाँ एक मार्क करके 1 इंच बैक डॉट का लेना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ मार्क कर लेंगे। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का हमें सेंटर मार्क करना है कुछ इस तरह से और दूरी हमें लेनी है 1 इंच की और आर्म होल को गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे ऊपर से 2.5 इंच। गले की लंबाई हमारी यहाँ 10.5 इंच है। आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। चौड़ाई रहेगी नीचे से 3 इंच की। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे और इसको हम गोल गले का शेप देंगे। आप नेक को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको गोलाई कुछ इस तरह से दे रही हूँ। अगर आप थोड़ा ब्रॉड चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा फैलाव देते हुए मार्क कर लें और कटिंग कर लें, या आप इसको लंबाई में भी बढ़ा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो ये हमने ड्रॉ किया है बैक साइड को। ये हमारा है 40 साइज़ पर। तो यहाँ पर हम नीचे एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो नीचे से हमने लिया 4 इंच के ऊपर और 3 इंच इस तरह से चौड़ाई में लेते हुए हम यहाँ एक डिज़ाइन का शेप बनाएंगे। तो मैं यहाँ फ्रेंच कर्व का यूज़ करके इस तरह से यहाँ डिज़ाइन का शेप दूँगी। तो ये डिज़ाइन हम स्टिचिंग के दौरान किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताऊँगी। तो अभी हम इसे कट करेंगे और ये जो है जिस किसी को भी 40 साइज़ पर कटिंग करनी है तो ये बैक साइड मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आप एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप डिज़ाइन नहीं चाहते हैं तो आप गोल गले के जिस तरह से मैंने ड्राइंग की है उस हिसाब से भी आप ब्लाउज को ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। ये बीच का हिस्सा जो हमारा निकला हुआ है डिज़ाइन का, इसको अभी हम रख लेंगे। इससे हमें जो है डिज़ाइन तैयार करनी होगी स्टिचिंग के दौरान। बाकी एज इट इज़ हमें कट कर लेना है। 40 चेस्ट साइज़ है ये और 34 कमर साइज़ है। तो मैंने यहाँ इस पर लिख दिया है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। बैक का गला अभी मैंने कट नहीं किया है, पहले हम फ्रंट को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट ओपन रहेगा, ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए कपड़े को रख लें और यहाँ हम 2 पॉइंट का मार्जिन हुकाई की पट्टी का लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ मार्क कर लिया है हमारी हुकाई की पट्टी का मार्जिन के लिए। अब ये फ्रंट हमारा बैक से 1 इंच बड़ा होता है जिसमें हम बेल्ट मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैक को कुछ इस तरह से रखा है। हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए हमें रखना है। लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन यहाँ लंबाई में मेरा कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं बेल्ट इसमें अलग से कट करूँगी साइड में जो कपड़ा है वहाँ से। अभी हम यहाँ से बेल्ट कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम 4 टक्स वाला पार्ट ही कट करेंगे। तो बैक पर जिस तरह से निशान लगाए थे सारे निशान को कॉपी कर लें। इस तरह से एज इट इज़ आप मार्किंग कर लें बैक की तरह। बैक को अभी हम यहाँ से अलग रख देंगे और सभी निशान को एक जैसा ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा अगर छोटा हो, ब्लाउज बड़ी साइज़ का हो तो आप बेल्ट अलग से निकाल सकते हैं। जिस तरह से आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से अगर कपड़ा कम हो तो बेल्ट अलग कटिंग कर सकते हैं। सभी निशान को अच्छे से चेक कर लेंगे। आर्म होल और शोल्डर, तो आर्म होल भी बराबर है 6.5 इंच पर, शोल्डर भी मेरे
6.25 इंच के हैं। साथ ही फिटिंग के यहाँ भी हमें कुछ इस तरह से बैक की तरह मार्क करना है और आधा या 1.25 इंच आप यहाँ एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि हमें इसमें टक्स लगाने हैं तो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिएगा। साथ ही गले की चौड़ाई ऊपर से लेंगे 2.5 इंच, जिस तरह से बैक पर ली थी। गले की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच की ले रही हूँ और गले की चौड़ाई फ्रंट से 3 इंच की है। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें मैं गोल गला क्रिएट करूँगी। आप चाहें तो गले का शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ फ्रंट पर भी, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल को आधा इंच हम अंदर लेते हुए गोलाई देंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि हमें फ्रंट पर जो है आधा इंच अंदर की ओर लेना होता है, वरना हमारी क्रीज बनती है आर्म होल के। अब हम 4 टक्स वाला पार्ट कितना लेना है, तो मैंने बॉडी के मेज़रमेंट लिया था कस्टमर का, तो उन्हें जो है 14 इंच का कंप्लीट चाहिए। तो आधा इंच मैंने ऊपर से मार्जिन को छोड़ा है और आधा इंच नीचे से मार्जिन लेते हुए 14.5 इंच पर मार्क किया है। ये इसको हम एक जैसा निशान मिला लेंगे और यहाँ पर ये 14 इंच का बनकर तैयार होगा। आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है और यहाँ हमें कुछ इस तरह से 1 या 1.25 इंच ऊपर इस तरह से निशान बनाकर इसे ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट का शेप देना है। ये देखिए 15 इंच का ये कंप्लीट है और 14 इंच का बनकर तैयार होगा। टक्स पॉइंट हम यहाँ लेंगे 11 इंच पर या 11.25, या आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप मेज़रमेंट लोगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे। फ्रंट से दूरी इसकी 4 इंच की है, क्योंकि ये चेस्ट का 10वां भाग लगता है, तो यहाँ 4 इंच लिया है फ्रंट से दूरी। टक्स की चौड़ाई हमें लगभग 1.25 इंच और 1.25 इंच इतना हमें लेना है और मार्क कर लेना है। इन निशान को हम मिला लेंगे। यहाँ ये टक्स हमारा बड़ा लगेगा। अक्सर मैं टोटल 1.5 इंच का टक्स लगाती हूँ, लेकिन ये यहाँ थोड़ा बड़ा टक्स है क्योंकि साइज़ भी बड़ी है चेस्ट की। और इस तरह से हमें बेल्ट का मार्जिन, बेल्ट का शेप बनाना है। ये देखिए जहाँ हमारा टक्स आया हुआ है वहाँ मैंने इसको नीचे लिया है और वापस उधर साइड से थोड़ा सा ऊपर लेते हुए मैंने इसको ड्रॉ किया है। साथ ही सभी टक्स में हमें 1.5 इंच की दूरी रखनी है और आर्म होल के यहाँ की टक्स की दूरी रखनी है 2 इंच की, और इन्हें अपने अपने डायरेक्शन में हमें मिलाना है। चौड़ाई कुछ इस तरह से रहेगी इस टक्स की, जिस तरह से मैंने दी हुई है। ये वाला टक्स आप सेंटर में भी मिला सकते हैं या तिरछा भी मिला सकते हैं। तो यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी आएगी वो भी मैंने ड्रॉ कर दी है। और अब हम आर्म होल वाला टक्स इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, इतना, ये देखिए आपको लगभग इसको 1.25 इंच का लगाना है, तो आपकी फिटिंग जो है फ्रंट पर अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें उभार अच्छा सा बन के आता है। 40 साइज़ में हमें इसमें उभार अच्छा सा होना चाहिए, तभी ये आपका चेस्ट पर लुक अच्छा देगा और परफेक्ट लगेगा। बाकी जिस तरह से ड्रॉ किया है उस तरह से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। बेल्ट अभी इसमें मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि बेल्ट ही थोड़ा सकड़ा है, हमें हल्की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, तो हम अलग से कट करेंगे। बाकी जिस तरह से निशान ड्रॉ किए हुए हैं हम इसे कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए अब हम ये बचे हुए कपड़े में से बेल्ट कट करेंगे। तो जो बेल्ट की पट्टी नीचे से निकली हुई है, ये देखिए यहाँ की, इसे हमें 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि जो हमारा कम था वो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी हमें कट कर लेना है। जहाँ हल्का कर्व है वहाँ मैंने कर्व नहीं दिया है, ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ कि जब कटिंग के दौरान बेल्ट में कर्व आया था ये वाला, तो यहाँ हम जब टक्स लगा लेते हैं तो वो कर्व हमें नहीं चाहिए। ये देखिए ये टक्स जब मैं इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इसे फिक्स कर लूँगी तो यहाँ ये कर्व जब आएगा, ये देखिए पुराना अगर बेल्ट में जोड़ूँ तो यहाँ पर देखो इस तरह से जो है कर्व पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है। तो ये जब हम बेल्ट कट करें या बेल्ट को शेप हमें वापस एक जैसी देनी होती है, तो ये यहाँ अच्छे से फिट आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बारीकियाँ होती है ब्लाउज़ में जो हमें देखनी होती है, समझनी होती है। साथ ही बैक का गला भी हम यहाँ कट करके अलग कर लेंगे। फ्रंट की भी हमारी कटिंग हो चुकी है, बैक की कटिंग हो चुकी है और मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। 40 साइज़ का जो है मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि आप 40 साइज़ पर ब्लाउज़ कटिंग बताएं, तो मैंने यहाँ आज आपको आराम से बताया है। और मैंने स्टिचिंग का और कटिंग का वीडियो एक साथ नहीं लिया है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा वीडियो फास्ट हो जाता है, इसलिए मैंने आज आपको सिर्फ कटिंग वीडियो बताया है। स्टिचिंग में कल बताऊँगी तो आप कर स्टिचिंग भी जान सकेंगे। तो ये कटिंग हमारी हो गई है बैक की, फ्रंट की। ये देखिए बेल्ट वेल्ट सब तैयार है। अब इन्हें अलग रख के हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ स्लीव के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, क्योंकि ब्लाउज़ पीस छोटा था तो मैंने एक पीस और लिया था। अगर आप खड़े तार पे बनाना चाहते हो तो इस तरह से फोल्ड किया जाता है,
लेकिन ये फ़ोल्ड में फिर हमारा यहाँ जॉइंट लगाना होता है क्योंकि कपड़ा कम पड़ता है बड़ी साइज़ में। तो मैं यहाँ आड़े कपड़े पर ही से कट करूँगी स्लीव को। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने रखा हुआ है। और यहाँ ये फ़ोल्ड हमें कितना लगाना है, फ़ोल्ड हमें लगाना होता है चेस्ट का चौथा भाग, जो कि हमारा 10 इंच है। तो ये थोड़ा और हम आगे ले लेंगे तो ये 10 इंच बराबर हो जाएगा। तो स्लीव कट करने का मेथड ये होता है कि हमें फ़ोल्ड लगाना होता है चेस्ट का चौथा भाग। इस बात का आप ध्यान रखें ही फ़ोल्ड लगाएं। साथ ही स्लीव की लंबाई 10.5 इंच है, तो आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन लेके हमें निशान लगा लेना है। अगर आपकी स्लीव कम या ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ डीप देना है स्लीव में 3.5 इंच का, तो यहाँ मैंने मार्क किया है 3.5 इंच। अब हमें शेप क्रिएट करना है स्लीव का, तो ये कहाँ से करेंगे, इस तरह से देखिए, यहाँ मिला देना है इसको। तो इस स्लीव का हमारा एक ऊपर से शेप बन चुका है। और अब नीचे जो फिटिंग है हमारी, इसमें 14 इंच है गोलाई, तो उसका हाफ लिया है 7 इंच। 1.5 इंच इसमें मैंने सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग की है और यहाँ इसे इस तरह से मिला देना है। तो ये स्लीव हमारी एक शेप बनकर तैयार हो गया। अभी हम इसे कट करके अलग करेंगे और इसमें जो है हमें गोलाई भी देनी है, फ्रंट के 2 पल्ले वो भी देंगे। और इसमें किस तरह से ये स्लीव की परफेक्ट कटिंग है ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लिया था जब फोल्ड किया था, अब जब इसको गोलाई दी है तो ये बढ़ चुका है 1 इंच, ये 10 से बढ़ के हो गया है 11 इंच पे। तो ये हमारी परफेक्ट कटिंग रहती है। स्टिचिंग के दौरान भी स्लीव ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने ब्लाउज मार्जिन में भी 1.5 इंच का लिया है तो, और जहाँ चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है वहाँ मार्क करके फिटिंग वाले निशान से मिला देना है। ये देखिए, तो ये स्लीव आपकी परफेक्ट है और आप जब इसको अटैच करेंगे ब्लाउज पर तब भी आपकी कम ज़्यादा नहीं होगी। और फ्रंट के 2 पल्ले पे कुछ इस तरह से हमें छटाई कर लेनी है। ये देखिए, सिलाई मार्जिन की यहाँ हमें बराबर रखना है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि जब आप फिटिंग लगाते हैं तो यहाँ ये पल्ले ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ सिलाई का मार्जिन है वो बराबर है और ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको ओपन करके भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने किस तरह से कर्व दिया है, किस तरह से छटाई की है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। स्लीव की लंबाई 10 इंच है और गोलाई इसमें 14 इंच की है, उस हिसाब से मैंने इसको कट किया है। तो आई होप आपको स्टिचिंग अच्छे से समझ आई होगी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें और कटिंग करें। कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में लिखें और स्टिचिंग का वीडियो मैं आपको कल बताऊँगी। अभी तक के लिए तो बस इतना ही कि मैंने आपको कटिंग आज आराम से बताई है। जिस किसी को कट करना है या कोई नया नाप आप चाहते हो कि उस पर मैं कटिंग बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं उस नाप से आपको कटिंग बता दूंगी। और अभी तक के लिए तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नाप के साथ कटिंग के साथ।